नमस्कार, मैं रजनीकांत। दिल की बात जुबां पे आ गई है। बिहार की राजनीति गर्मा गई। गर्माहट इसलिए है क्योंकि एनडीए की सरकार बिहार में है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा। विजय कुमार सिन्हा के दिल में कुछ और था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती समारोह में कुछ और ही बोलकर चले आए। उबाल मार गया बीजेपी का। लगा उनको कि भावनाओं में कुछ बढ़िया बोल जाते हैं। बढ़िया बोलते बोलते यहां तक बोल दिए कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो बिहार में बीजेपी की सरकार चाहिए। अब नीतीश कुमार को ख्याल में रखा ही नहीं था। केंद्रित करके बोलते तो उनको यह एहसास होता कि बिहार की राजनीति बिना नीतीश कुमार के पूरी हो ही नहीं सकती है और ये असंभव सी बात है कि नीतीश कुमार अलग हो जाए और बीजेपी सरकार बना ले। या मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि पॉलिटिकल जो विश्लेषक हैं उनका भी मानना है और जो परंपरा चली आ रही है बिहार में, खास करके गठबंधन में आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार बार बार पलटते हैं, मगर अब तक की राजनीति में मैंने देखा है दूसरी पार्टियों ने ही छोड़ा है। नीतीश कुमार कभी पलटते नहीं है। बीजेपी ने षड्यंत्र रचा नीतीश सरकार गिराने की तो राजद ने साथ दे दिया। अब राजद ने कुछ किया उलटफेर तो फिर बीजेपी ने साथ दे दिया। तो बिहार की राजनीति क्या पूरे देश की राजनीति का प्लस माइनस जो हट बीट है ऐसे ही चलता रहता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है ना कोई स्थायी दुश्मन। ये बात तो बचपन से पढ़ते पढ़ते हम लोग बड़े हो गए हैं। और अब जो है राजनीति में नया नया खेल होने लगा है। अब तेजस्वी यादव भी कहाँ चूकने वाले हैं। काफी मजे से तंज भी कस दिया है। कह दिया है कि दिल की बात तो जुबां पे आ ही जाती है। खैर, नीतीश कुमार इन तमाम चीजों को दरकिनार करके अपने प्रगति यात्रा पर है, मगर विजय कुमार सिन्हा के बयान से उनकी ही पार्टी में उनकी किरकिरी हो रही है। कुछ दिन पहले सम्राट चौधरी भी बोलकर आए थे कि अभी तक डिसाइडेड नहीं है, मगर जायसवाल ने तो कहा कि नेतृत्व तो नीतीश कुमार का ही होगा। 2025 फिर से नीतीश, ये नारा एनडीए गढ़ रही है। मगर बीच बीच में इन तमाम बयानों को क्या समझा जाए। अगर पॉलिटिकल गलियारों में इसकी चर्चा है, गर्माहट है, तो ये समझना होगा कि संकेत क्या है। चलिए, दिल की बात जुबां पे आ गई वो अलग एक बात है, मगर बिहार में नीतीश कुमार खुद ही चाणक्य है। उनको पता है कि कौन सी सवारी कब करनी है और कौन सी सवारी से कब उलट करके नीचे आ जाना है। तो ऐसा सब कुछ चल रहा, पूरा माहौल अच्छा है। विजय कुमार सिन्हा बहुत उत्साह में बोल गए हैं। अब इसका जो है क्या फर्क पड़ेगा चुनाव पर, वो तो एक अलग मुद्दा है। मगर डैमेज कंट्रोल चल रहा है। जदयू की तरफ से सफाई अभियान चल रहा है कि नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे चहेते अगर कोई थे तो नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। सरकार एनडीए की है। उप मुख्यमंत्री एनडीए में शामिल हैं। खुद विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं। फिर नीतीश कुमार पूरे पिक्चर से गायब हो कैसे सकते हैं। इसका मतलब कि दिल में कुछ और चल रहा है, मन में कुछ और चल रहा है, मगर राजनीति में तो सब जायज है। खैर, छोड़िए इन तमाम चीजों। प्रगति यात्रा जारी है नीतीश कुमार का। वो बेतिया से लेकर निकल गए हैं और महिलाओं को फिर से साधने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग विंग है, अलग अलग रथ पर सवार होकर के प्रगति यात्रा में है। अम्बेडकर रथ अलग है, कर्पूरी रथ अलग है, अल्पसंख्यक विकास यात्रा का रथ अलग है। मतलब संकेत समझिए कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को गच्चा देना इतना आसान नहीं है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष, साथ में गठबंधन में भले ही बीजेपी शामिल हो, मगर एक दूरी तो नीतीश कुमार हमेशा मेंटेन करके रखते हैं। और ये जो अल्पसंख्यक विकास यात्रा है, इसका मतलब यह है कि मैं भले ही एनडीए में हूं, साथ में बीजेपी है, मगर जब तक नीतीश कुमार है आपको डरने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार हमेशा इन तमाम आइडियोलॉजी से हट करके अल्पसंख्यकों के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं पर काम कर चुकी है और ये अल्पसंख्यक समाज भी बेहतर जानता है। तो जो विकास यात्रा अल्पसंख्यकों का रहा है, अब इस रथ के माध्यम से अलग अलग लोग जाएंगे और फिर लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। कर्पूरी रथ के बहाने एक बहुत बड़े समुदाय को साधने की कोशिश है। और वही अंबेडकर रथ की कहानी तो अभी देख रहे हैं। अंबेडकर को लेकर के, बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर के अमित शाह ने बयान दे दिया। कहा था कि जितना अंबेडकर अंबेडकर करते उतना भगवान का नाम लो तो आप लोग स्वर्ग में चले जाएंगे। अब अमित शाह कह रहे हैं कि जिसको जो समझना है समझते रहे, हमने तो अंबेडकर के बारे में कुछ गलत कहा ही नहीं। हम तो उनको बहुत मानते हैं, इतना मानते हैं, बहुत श्रद्धा है अम्बेडकर जी के लिए। मगर ये जो विपक्ष है ना, ये मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ करके लोगों को भ्रमित कर रहा है। खैर, अमित शाह अब तो जो बोल गए हैं वो आप ही बेहतर जानते होंगे। इस पे एनालिसिस करने की मेरी सलाहियत नहीं है। मगर चलिए, जो आपने कहा सही है। मगर बिहार में जो खेल चल रहा है, नीतीश कुमार
हमेशा एक चाल आगे ही चलते हैं। 2025 का चुनाव है, वो अपना दमखम तो दिखाएंगे, महिलाओं को साथ लेकर के चलेंगे। महिलाओं का बड़ा वर्ग है जो नीतीश कुमार से अच्छा खासा प्रभावित है और सबसे बड़ा वोट बैंक भी है। तो इन रथ के बहाने बहुत सारी चीजों को साधने की कोशिश है और बहुत ही संतुलित मात्रा में नीतीश कुमार निर्णय लेते हैं। और जब निर्णय लेते हैं तो कोई भी हो नीतीश कुमार के नीतियों के आगे टिक नहीं पाता। खैर 2025 की तैयारी है, बयानों की बारी है। बयानों में क्या क्या चलेगा, कुछ तीर चलेगा, कुछ लालटेन से भी आग निकलेगा। तो क्या कुछ होगा बिहार की राजनीति में, देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।